सोशल क्रिया है। थी तो अब हुआ शाम। उसमें अब हुआ शाम। अरब के महल में एक कमानदार और आई कबीले में एक ताजिर। क्या हुआ? तुम्हें तो सत्ता हो गया। तुम सिर्फ एक बनाने वाले शैतान हो निर्दोष। छुप कर वार करने वाले कुदरती अंदाज, कीड़ों में शेर बनने वाले भेड़िए, आम शेरों को धोखे से शेर करने वाले एक लोमड़। Güçlülerin arasına sizi bağlatan. अल्लाह के किसी शेर से पाला नहीं पड़ा असल में तुम्हारा। अब मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा तबल, जहां तुम्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था।
सुन ले उसकी। अभी इस बदनाम की लाश जरूरत नहीं होती अगर आप इसे ना लाए होते। सुल्तान की जान बचाने से ये मामला शुरू हुआ। और बड़ी गलती तुमने की। जब तुम सलाती का दुनिया सा कई कबीले ने यूसुफ ने भी और अलीबियों ने भी बहुत सी जानें देकर रोका है। जो मुसलमानों का खून बह गया दखल तो अपना खलीफा सुल्तान ने शहजादी थे ईमान का और सलीबियों ने उसे छोड़ दिया। बिगाड़ने के चक्कर में तुमने हमारा ख्याल बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से हमारे जीते वो शादी कर रहा है। नासिर का वाहिद एक सुल्तान वाली को और युगियों पुराना सारा चलता और तुम्हारा जो महल वो भी हो गया। तुमने साथ में जाएंगे सुल्तान अलादीन का भी खेल बिगाड़ दिया। यानी तुम्हारे कबीले को और सल्तनत को सीने से निकालने के लिए हमें याद कर ली। इधर है, वो बड़ी है ताजे की लाश। सर ये अलीमा की वजह से शादी में रुकावट डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हमारे बेगुनाह लोगों को इसमें शराब है उससे कोई बात नहीं कर सकता मैं। दरगाह जला दी गई है। कितने ही दरवेश कत्ल कर दिए गए। राह रास्त से भटक जाने वालों को मंजिल नहीं मिला करती अरविंद भाई। आप भी मंजिल से भटक रहे हैं। इस बदजात की सिफारिश अगर आप दोबारा लाए कभी मेरे सामने तो आपको दुश्मन समझूंगा। अब क्या करेंगे वो रुका रहता है।
जब उसे यकीन हो गया कि अब उसका झूठ खुल जाएगा तो अस्मा को जिंदा जला दिया उसने। ये सोच कर कि आपको तकलीफ होगी मैं छुपा रहा था, लेकिन अमीर अली कदर आया जान ने क्या बताया आपको? क्या बताएंगे वही हड़ताल के झूठ, वही बहाने। कैसा धोखेबाज है अब तो आप जान ही चुके हैं। कातिल बेचारी अस्मा कितनी हैसियत दी होगी और फिर जिंदा जला दिया। बहुत दुख हो रहा है मेरे आका, लेकिन जुल्म के बावजूद वो हार गया। रात भर हलब की गलियां अल-अजीज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही है। और वो दरवेश सारे, उन्हें बेदर्दी से मार दिया तुमने। मेरे शहर में जुल्म हुआ दरवेशों पर, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए नासिर। मेरे आका, शरीयत के कानून लागू करके वो आपको इक़्तिदार से हटाना चाहते थे। बकवास न करो नासिर, इन तसव्वुफ के लंबरदारों ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है मेरे आका। मुझे खदशा है इस मसले का अंजाम इब्न अरबी पर ही होगा। हरगिज़ नहीं, अगर आइंदा तुमने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बहुत बुरा हश्र करूंगा तुम्हारा। अच्छी तरह समझ लो नासिर। जा सकते हो तुम। तुम्हारे भाई को हलीमा से इश्क हो गया है। भाई की क्या जैसी साजिशें हो रही हैं, गद्दारियों के जो जाल बने जा रहे हैं उनसे इश्क ही बचा सकता है। हलीमा भी तो मोहब्बत करे तभी मुमकिन है। उसे मोहब्बत करना होगी। अल्लाह पर छोड़ देते हैं लजीज की खुशी, बस वो हलीमा के साथ खुश रहे, अल्लाह करे। यानी वो खाना बदोश मेरा हुक्म मानने पे आमादा नहीं। बस उन्हें मज़ीद मोहलत नहीं दी जा सकती कमांडर गुल खान। मैं अपनी सल्तनत में किसी सरकश का वजूद नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाओ, जो कहा है वो करो। सुबह का सवेरा जब मेरी खामगाह में उतरता है, अपने खालिक मालिक का शुक्र जब वाजिब हो जाता है, तो सबसे पहले ये शुक्र करता हूँ कि मुझ जैसे हकीर बंदे को आप जैसी दौलत बख्शी उसने। करोड़ों शुक्र। खुशामदीन हलीमा सुल्तान, सुबह सवेरे आपका दीदार ये कह रहा है कि दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपने पूछा था ना शादी पर क्या तोहफा चाहिए मुझे। हुक्म करें, दुनिया को आपके कदमों में बिछा दो। हलीमा सुल्तान, बस एक हुक्म, हलब का सुल्तान खुद आपके कदमों में बिछ जाएगा। कई कबीले वालों को माफ फरमा दे अमीर अली कदर। आप आपको कबीले से कबूल नहीं करते, उन्हें किसी और से है, अर्शद भाई से। ऐसा अजीब तोहफा क्यों मांगा आपने? हम पर उनके एहसानात हैं। उन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे भी दुख होगा। फिर इस सर्दी में उनका पहुंच करना मुमकिन नहीं होगा। कम से कम उन्हें बाहर तक यही रुकने दें। बेहतर, जैसे आपकी खुशी हलीमा सुल्तान। आपका दिल
ना दरवेश हूँ, लेकिन मुसलमानों का दर्द मुझे बेचैन किए रहता है। आलम इस्लाम के रिवाल पर गौर करता हूँ तो हर जानिब दुश्मन ही नजर आते हैं। और यही क्या कम था कि आपस में भी दस्तों गिरेबान है मुसलमान। भाई भाई के खून का प्यासा है, गद्दारियां हो रही हैं बराबर। इस फानी दुनिया की खातिर अपने भाई को जालिम के आगे डाल देता है। ये सब बहुत तकलीफ दे है पीरो मुर्शिद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोचता हूँ तो अपने हाल पर शर्म आ जाती है। हज़रत आदम से लेकर आज तक दुनिया में यही होता आया है फर्जंद। नौमीदी का कोई सबब नहीं है भी। ना हिर्स और ना के दावे ने काबिल से हाबिल का कत्ल करवाया। भाई के हाथों भाई का खून बहना शुरू हो गया। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी झगड़े हैं, उनका सबब कोई कुछ भी बताए मगर कातिल बहरहाल काबिल है। भाई को
शदीदन